हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाँ 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 हाँ, क्या बात है। शुरुआत धमाकेदार हुई है। हाय अभिषेक, हाय हाउ आर यू? हाय देविदास, गुड टू सी यू ऑल। बहुत बढ़िया। हाय शिवम, चलो 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 आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। तो क्या है कि एक घंटे के बाद दूसरा एक मीटिंग है। एंड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। अरविंद अरविंद जरा मुझे बताना, मेरा फेस ठीक से दिख रहा है? मतलब कंप्लीट कंप्लीट फेस दिख रहा है? कैन यू सी मी कंप्लीट? आप मुझे पूरा ठीक से देख पा रहे हो कि मेरा सर कट रहा है? प्लीज रिप्लाई। या सुमित्रा जी, हाय हाय हाय। यस मिस्टर केदारे, विवेकानंद, जितेन, प्लीज इफ यू कैन। आवाज आ रहा है मेरा? तो एक काम करो, मैं पूरा दिख रहा हूं क्या? एम आई विजिबल कंप्लीटली? यस सर, परफेक्टली विजिबल। ओके ठीक है, चलो। ओके, लेट 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 द पीपल कम, लेट द पीपल कम। एंड वी आर ऑल गोइंग थ्रू दिस ट्रैजिक पीरियड। इसके बारे में जब बात करने वाला हूँ आज, और आज थोड़ा सीरियस बात करने वाला हूँ। एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क, क्योंकि बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, पीपल आर अफ्रेड। एंड लोग अभी चिंता में है कि क्या करें, कैसे करें। एंड या थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। क्या थोड़ा सेटिंग चेंज किया है मैंने कैमरे का, तो इसलिए आई जस्ट वांटेड टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम ऑल माय व्यूअर्स। चलो जल्दी जल्दी आएंगे तो थोड़ा सा बात करके। हाय रौनक, थैंक यू रौनक, थैंक यू। Yeah, somebody was talking to me on my new look, and वो चलता रहता है थोड़ा बहुत। अभी बैठे हैं तो डू समथिंग डिफरेंट, एंड वो करो जो आज तक आपने किया नहीं। एंड बस कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल माइंड तो है नहीं अपना कि यही सेट है और यही ठीक है और यही सब अच्छा है। करते रहने का, कुछ उसमें जो फटके लगते हैं वो भी लेने का, खुशी खुशी, दैट्स लाइफ। ओके, तो चलो 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 आ जाओ जल्दी जल्दी। हाय मेधा, हाय हाउ आर यू? खुर्शीद भाई, या मनीष भाई, नाइस टू सी यू मनीष भाई। ओके, या मैं पूरा दिख रहा हूँ। या चलो 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 आ जाओ जल्दी जल्दी। तो क्या है कि मज़ा आएगा। या हाय सुनील जी, गुड आफ्टरनून टू यू। खुर्शीद भाई, खैरियत है सब घर में? ओके, थोड़ा मैं चालू ही कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अपने पास। मे बी 40-45 मिनट्स और 50 मिनट्स और सो वी आर गोइंग टू डू दिस सेशन। या सुनील जी, हाय अजय। ओके, लेट मी स्टार्ट विथ saluting the people who are working out there. अभी क्या है कि ये जो तकलीफ का समय आया है, कोरोना टाइम जो आया है, ये जो ट्रैजिक पीरियड या जो लॉकडाउन पीरियड जो आया है, तो इसमें क्या होता है कि संकट के समय में इंसान का असली रूप बाहर आ जाता है। ओके, जब तकलीफ के समय में इंसान अपनी असली रूप में आता है। अब लोगों के कुछ रूप देखने मिल रहे हैं। ओके,
कुछ लोग हैं जो अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं, मतलब बस मैं सेफ रहूं, बाकी दुनिया के तेल लेने। तो वो एक सेक्टर हो गया लोगों का, और वो दे आर राइट ऑन देयर पर। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ लोग हैं जो अपनी सेफ्टी देख के बस अभी आई एम सेफ, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं जिनका सेफ्टी का कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब अभी पैसा नहीं है भाड़ा देने के लिए तो घर मालक ने उनको निकाल दिया, नौकरी नहीं है, बेचारे यूपी एमपी यहाँ वहाँ रहते, मुंबई माइग्रेट हो गए, दिल्ली माइग्रेट हो गए, बिहार माइग्रेट हो गए, एमपी माइग्रेट हो गए, तो उनका अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि नौकरी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं, तो वो अभी सर्वाइवल मोड में है कि सर्वाइव करें तो कैसे करें, वापस घर भी नहीं जा सकते, और घर जाके भी करेंगे क्या, पैसा तो है नहीं, कमाई तो है नहीं, तो एक अपने सर्वाइवल की चिंता में मैं जिंदा रहूंगा मैं और मेरा परिवार के नहीं, वो है। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं ये प्रॉब्लम समझ में आता है कि नहीं आता है, मतलब बस मुझे कुछ तकलीफ नहीं है तो मैं घूमूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, और ये माइंडसेट के लोग भी बहुत सारे घूम रहे हैं। और चौथे लोग जो बाहर है वो है हमारी रक्षा करने वाले लोग, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड मेडिकल स्टाफ। तीसरे सफाई कर्मचारी जो साफ सफाई कर रहे हैं आज की तारीख में भी, बैंकर्स है, बैंकिंग सेक्टर जरूरी है, और जो जरूरत की सेवाएं हैं वो लोग सब काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को सैल्यूट है। हमारी ज़िंदगी अच्छी रहने के लिए ये सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सैल्यूट टू ऑल दिस पीपल। मेरा एक दोस्त है, उसकी मिसेस को कोरोना आइडेंटिफाई हो गया, शी हैज़ बिकम कोरोना पॉजिटिव, और वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स। तो लोगों की सेवा करते करते ये लोग खुद को तकलीफ ले रहे हैं, तो मानना पड़ेगा कि कितना बड़ा हार्ट है इनका, कितना बड़ा दिल है इनका। सैल्यूट टू देयर पैशन। मतलब बोल सकते थे कि भाई ये तकलीफ में हम लोग नहीं जा सकते बाहर, बहुत सारे लोग घर में बैठे हैं तो हम भी नहीं जाते, लेकिन ये लोग फिर भी बाहर जाके काम कर रहे हैं। सैल्यूट टू दिस पीपल। ओके, या मानना पड़ेगा इन लोगों को। और भगवान अगर कहीं ढूंढना है तो इन लोगों में ढूंढो भाई। मेरा तो सीधा सीधा मतलब ये है कि यही है जो जान बचाता है वो भगवान, बाकी यही है जो लोग जान बचा रहे हैं हमारी, यही लोग हैं जो हमारे आड़े टाइम पे मदद कर रहे हैं, हमारे तकलीफ के समय में हमको बचा रहे हैं। ओके, तो ये अभी हमेशा की तरह मैं ये भी बात कहूँगा कि जो कुछ मैं आज बताने जा रहा हूँ वो मेरे गुरुओं से सीखा हुआ है, कहीं पढ़ा है, कहीं समझा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ट्रेनिंग से, जो ट्रेनर्स वगैरह से मिलता है वो। बट मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी तरफ से कुछ देने की कोशिश करूँ, क्योंकि लीडरों की फितरत नहीं होती चुप बैठना। ओके, लीडर चुप नहीं बैठ सकते। लीडर का जन्म जो होता है वो तकलीफ के दौर में होता है। ओके, तो आप किसी भी लीडर का नाम लीजिए, नेल्सन मंडेला का नाम लीजिए, आप मतलब किसी भी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लीजिए, तो जितनी ज़्यादा तकलीफ तो ज़्यादा तगड़ा लीडर पैदा होता है। ओके, और उन्हीं का वारसा है, उन्हीं से सीखते हैं, और उनके जितना नहीं लेकिन अपनी तरफ से जो दे सकते हैं, कर सकते हैं, करने की कोशिश में है। मेरे गुरु ने कहा है, मैं अभी अहम मुद्दे पे आ रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं ट्रैजिक पीरियड। ट्रैजिक पीरियड मतलब एक ऐसा वक्त आता है जिससे सब कुछ तहस नहस होकर पूरा नया बन जाता है, सब कुछ उलट पुलट होता है, सब कुछ कोलैप्स होता है, पुरानी चीजें खत्म होकर पुरानी चीजों को क्वेश्चन किया जाता है, काम करने का तरीका क्वेश्चन किया जाता है, चेंज किया जाता है, सोचने का तरीका क्वेश्चन, उस पर सवाल उठाए जाते हैं। जैसे आज तक 3 ट्रैजिक पीरियड आ चुके हैं। ट्रैजिक पीरियड, टर्मोइल पीरियड, ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड, इसको बदलाव की दुनिया का दौर या संक्रमण कुछ भी कह सकते हैं आप। पहले इंसान को बात करने को नहीं आता था, सांकेतिक भाषा में, साइन लैंग्वेज में बात करता था, तो उसके व्यवहार उस तरह से होते थे। लेकिन जब इंसान ने बोलना शुरू किया
तो उसके सारे व्यवहार चेंज हो गए। पहले जो साइन लैंग्वेज से चलता था वह भी वो बोल के करने लग गया, तो सब कुछ चेंज हो गया पूरा, मतलब एवरीथिंग वाज चेंज। तो वो पहला ट्रिगर पीरियड कहते हैं इसको, ट्रैजिक पीरियड कहते हैं, जो इंसान की इंसानियत में आया, इस पूरे विश्व के इंसानों में आया पहला ट्रैजिक पीरियड, जब बात करने लगा। ओके, थर्ड, और फिर उसके परिणाम होके दुनियादारी चलने लग गई बात करके। लेकिन दूसरा ट्रैजिक पीरियड तब आया जब इंसान ने लिखना चालू किया, क्योंकि बात करने से वो सामने वाले के या थोड़े लोगों से ही पहुंच सकता था। लिख के वो पेपर पे लिखा, पेपर तो नहीं था, पत्थर पे लिखा, इस पे लिखा, उस पे लिखा, पत्र पे लिखा, है ना, पेड़ पे लिखा, हर जगह पे लिख के तो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने लग गया। तो जब लिखने लग गया तो उसके काम चाल के तरीके में बदलाव आ गया, सेकंड ट्रैजिक पीरियड। थर्ड, जब उसने प्रिंट करना चालू किया, प्रिंटिंग करना चालू किया, मतलब पहले मैं लिखता था तो मैं घोड़े से किसी को भेजता था और उधर तक वो जाता था। अब जब मैंने प्रिंट करना, मैंने लिखा, उसकी 50,000 कॉपीज बना दी और पूरा फैला दिया, बुक्स बना के भेज दिया इधर उधर इधर उधर, तो लोगों के काम करने के तरीके में बदलाव आ गया, सारी दुनिया बदल गई एकदम फटाक से, सब कुछ चेंज हो गया। और अभी बस लास्ट 50 साल पहले 1970s में जब इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का जन्म हुआ तो दुनिया में बदलाव आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। और ऐसा कहते हैं कि इस इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का स्पीड जो है वो हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने में फास्ट हो रहा है। तो दुनिया फास्ट हो गई, टेक्नोलॉजी एक्सप्लोजन हो गया, और सब कुछ पुरानी चीज़ें जो थी वो खत्म होकर नई चीज़ें आ गई, सब कुछ पुराना खत्म होकर नया आ गया। और अभी ये इतने फास्ट हो रहा है, इतने फास्ट हो रहा है, इतने फास्ट हो रहा है कि पता नहीं अभी नया क्या आने वाला है। तो एवरीथिंग वॉज क्वेश्चन एंड एवरीथिंग वॉज चेंज जब आईसी आ गया तो। ओके, और अभी द होल वर्ल्ड, the whole humanity is going through the fourth trigger period, and that is this corona. सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इस इधर कोरोना के बारे में मैं एक छोटी सी बात आपको बोल दूं, दुनिया डरी हुई है कोरोना से, हम सब भी डर, और डर लगना स्वाभाविक है भाई। मतलब क्या है कि कभी सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, एक बात बहुत ज़रूरी है, जो मैं कहूँगा कोरोना की मेहरबानी है, या पता नहीं कैसे वर्ड में इसको पुटअप करूँ। ये कोरोना जो है ये टच से फैलता है, टच से फैलता है। तो जहाँ जहाँ टच होता है वहाँ वहाँ फैलने के आसार ज़्यादा होते हैं, फैलने के चांसेस ज़्यादा है ये कोरोना इन्फेक्शन। एग्री? थोड़ा सोचो दोस्तों, थोड़ा अपने दिमाग पे एक सवाल मैं आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर ये कोरोना हवा से संक्रमित होने वाला होता तो? क्योंकि इसके पहले एपिडेमिक्स हुए हैं जो हवा के संसर्ग में आके फैल जाता था। जस्ट सोचो, इस भयानक अंधेरे में भी एक किरण है कि ये कोरोना हवा से नहीं फैलता। अगर ये कोरोना हवा से फैलने वाला होता तो आज दुनिया भर के मानव जात को सांस लेना भी मुश्किल हो जाता, सांस नहीं ले पाते। I see this positive thing in this corona, okay? तो इसके ऊपर भी वो वैक्सीन आएगा, अपने को मिलेगी, अपनी बॉडी उसमें ताकत पैदा करेगी और इसमें से बाहर निकलेंगे, ओके? तो और एक बात है, इस कोरोना की वजह से क्या हो गया कि लोगों का घर के बाहर निकलना बंद हो गया, तो नौकरियां बंद, ऑफिसेज बंद, कंपनी बंद, फैक्ट्रीज बंद, एवरीथिंग इज लॉकडाउन। कोई कहाँ से आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, काम ठप, काम बंद पड़े। जो कुछ होता है, जो ऑनलाइन बिनलाइन जो चल रहा है उतना ही है, बाकी जो ट्रेडिशनल वे में जो चल रहा था वो सारा बंद हो चुका है। एक बात, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
लॉकडाउन के खुलने के इंतजार में हैं। कुछ लोग हैं जो ये पराभूत मानसिकता के हैं, जो बोलते यार मुझे लगता है अभी सब खत्म हो जाएगा, अभी बस। तो पराभूत मानसिकता के लोग हैं जो डरे हुए हैं। ऑब्वियसली जो डर गया वो मर गया। ओके, कुछ लोग हैं जो वेट एंड वॉच पोजीशन में। वेट एंड वॉच मतलब कि कोई नौकरी करने वाला है बंदा, वो बोलता है आज नहीं तो कल ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, मेरी कंपनी चालू हो जाएगी और मैं पहले के माफिक काम करने लगूंगा और पहले के माफिक मेरी नौकरी चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, मेरा पगार चलता रहेगा और पहले के माफिक मेरी ज़िंदगी वापस वो पहले वाली सेटिंग की तरह सेट हो जाएगी। ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, मेजॉरिटी ऑफ थिंकिंग लाइक दिस। बहुत सारे लोग जो है धंधे करने वाले, वो ये सोचते हैं कि जाने दो, एक बार ये कोरोना का पीरियड खत्म हो जाने दो, फिर मैं वापस से मेरा दुकान चलाऊंगा, फिर वापस से मेरा दवाखाना चालू करूंगा, फिर वापस से मेरी प्रैक्टिस चालू करूंगा और फिर वापस से सब पहले जैसा सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। ये है ट्रेडिशनल माइंड। और मैंने पहले 3-4 वीडियोस जो है वो इसी ट्रेडिशनल माइंड सेटअप के लिए बनाए थे। ये ट्रेडिशनल माइंड सेट जो है ये बड़ा घातक है, इट्स अ डेंजरस। इसलिए मेरा टाइटल भी था वीडियो का, डेंजर्स ऑफ ट्रेडिशनल माइंड सेट। और वो अपने जहन के अंदर इतना अंदर तक जाके बैठा होता है, इतना डीपली रूटेड होता है कि वो उसके हिसाब से हम अपनी सोच, आदतें और सब कुछ उसके हिसाब से बना लेते हैं। और उसको धक्का लगता है तो अभी क्या करने का, अभी व्हाट टू डू, अभी ये कंफ्यूजन सा पैदा हो गया, अभी दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अरे बाप रे अभी मेरा क्या होगा, मेरे नौकरी का क्या होगा, मेरे धंधे का क्या होगा। इस एगोनी में आदमी फिर प्रोग्रेसिव माइंड तो उसका काम करता ही नहीं, प्रोग्रेसिव माइंड तो उसके पास है ही नहीं कि अभी इस तकलीफ में कौन सा ऐसा रास्ता है जो पकड़ के मैं इस तकलीफ से बाहर निकलूं। ये तो वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रेडिशनल माइंड छाया हुआ है। ट्रेडिशनल माइंड मतलब संस्कारों की आड़ के ढक्कन, उसके अंदर की जो सोच है उसको मैं कहता हूं ट्रेडिशनल माइंड, जो आपको नया सोचने नहीं देता है, क्योंकि नया करने में रिस्क लगता है। और ट्रेडिशनल माइंड का एक ईगो होता है, बोलता है मुझे तो नया करने की जरूरत क्या है, मुझे तो यह तरीका आता है ना, तो फिर मैं नया क्यों सोचूं, तो फिर मैं नया क्यों करूं, मैं वही करता रहूंगा जो आज तक करता आया, या फिर जो मेरे बाप दादा करते आए, या फिर उनके बाप दादा करते आए। ट्रेडिशनल माइंडसेट घातक होता है। क्यों? क्योंकि तुम पास्ट को पकड़ के बैठते हो और जिंदगी, हम सब की जिंदगी जो है, जीवन जो है, वो फ्यूचर की तरफ जाता है। और पास्ट का फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं रहता। आज इस ट्रैजिक पीरियड में, इस लॉकडाउन में, मैं कुछ अहम मुद्दे आपके सामने पेश करना चाहता हूं, बहुत अहम मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा, बहुत सारे लोगों ने ये मान लिया है कि दिस इज द एंड ऑफ द गेम फॉर मेनी। मतलब वो लोग सोचते हैं कि अभी कुछ होने वाला है नहीं, अभी इससे बढ़िया कुछ होने वाला है नहीं। ओके, पुरानी थिंकिंग से नया कुछ नहीं चलेगा। आप सोच रहे हो कि पहले ऐसा दुकान चलाऊं, पहले ऐसा दवाखाना चलाऊं, पहले ऐसा हॉस्पिटल चलाऊं, पहले ऐसा कारखाना चलाऊं, पहले ऐसा कंपनी चलाऊं, पहले ऐसा नौकरी चलाऊं, तो वो अभी चलने वाला नहीं है। ओके, ट्रेडिशनल माइंडसेट जो है वो नहीं चलेगा, अभी प्रोग्रेसिव माइंडसेट ही चलेगा। कहने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में आपको, अभी ये जो टाइम मिला है, आने वाले दिनों में आपकी हर पुरानी आदत को बदलना पड़ेगा, हर पुरानी सोच को बदलना पड़ेगा, हर पुराने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा, हर पुराने रहने के ढंग को बदलना पड़ेगा, हर पुरानी चीज को बदल के नया करना पड़ेगा। आपकी कंपनी
जहाँ पे आप नौकरी करते हो, मैं आपको वार्निंग देके रखता हूँ, एंड दिस इज माई वार्निंग टू ऑल ऑफ यू जो सोच रहे हैं कि पुरानी तरीके से ही मैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद काम करूंगा। तो मैं अभी आपको बता दूं, आपकी कंपनी अभी सोच रही है कि अब कौन बंदा है जो नया ऑनलाइन स्किल सेट के साथ काम कर सकता है, उसी को रखेंगे या फिर नए लोग भर्ती करेंगे या पुराने को निकाल देंगे। आपकी कंपनी आपको निकाल दिया, क्या करोगे? तो आपको अगर टिकना है, सी द सब्जेक्ट टुडे इज, डू यू वांट टू सर्वाइव और डू यू वांट टू थ्राइव? आपको तरक्की करनी है या बस काटना है दिन, गुजारना है दिन? क्या करना है आपको? सवाल हुआ। तो काट तो वैसे भी रहे थे पहले, कुछ लोग खत्म हो जाएंगे, कुछ लोग काट लेंगे, लेकिन वो काटने वाले दिनों को, वो काटने वाली जिंदगी को जिंदगी थोड़ी कहते हैं। वो तो रोज का मरना हो गया। उसमें ना कोई, मतलब एक पेड़ होता है बस दिखने को होता है ना, उसमें नया ब्रांच खिलता है, नया पत्ता आता है, ना फूल आता है, ना फल आता है, नया कुछ नहीं आता है इसमें, बस है। उसका होके भी कोई मतलब नहीं। वैसे बहुत सारे लोग बस वैसे ही जिंदगी जीते हैं, उसमें होके भी कोई मतलब नहीं। प्रोग्रेसिव वाइज तरक्की वाली जिंदगी जो होती है, तरक्की वाली जिंदगी के लिए आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ेगी। आज आप वो चीजों को सोचो कि भले मुझे नौकरी भी करनी है, ध्यान रखो, मुझे चलो अभी नौकरी कंटिन्यू करनी है, तो वो नौकरी में ऐसे कौन से नए स्किल्स है जो मैं अभी सीख सकता हूं? क्योंकि अभी तुम चुपचाप घर में बैठा है, तो अभी तुमको टाइम है नया सीखने के लिए। और नया सीखने के बाद जब तुम बाहर निकलोगे तो तुमको पूछा जाएगा कि तुझे नया क्या आता है तुझे, तो ही तुझे रखते वरना नहीं रखते। अभी कितने लोग जूम यूज करना चालू किया, मैंने कभी जूम यूज नहीं किया था, मैं इसके पहले कभी फेसबुक लाइव गया नहीं था। आज मैं कंटिन्यूसली जा रहा हूं फेसबुक लाइव, एंड इट्स ऑल टुगेदर अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पता नहीं लोगों को क्या लगता है, कैसे लगता है, मुझे क्या लगता है, लेकिन अभी जमाना एक्सपेरिमेंट का है। किसी भी नया आइडिया को ना नहीं बोल सकते। किसी भी नया आइडिया को तुम ना नहीं बोल सकते। किसी भी, वो 40 साल से 50 साल से वो काली पीली टैक्सी चला रहे लोग, 50-60 साल से टैक्सी चला रहे। एक नया आइडिया आया, उबर, ये लोग बोल रहे थे नहीं चलेगा, अभी $multi-billion का कंपनी बन गया उबर। धंधा इनका सब, टैक्सी वालों का सब खत्म। नया आइडिया को तुम ना नहीं बोल सकते। फ्यूचर थ्राइव वही करेंगे जो हर नए आइडिया पे इंप्लीमेंट करके अपना एक नया और तरीका बनाएंगे। आप किसी भी आइडिया को अभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ओके, इसमें 4 तरह की मानसिकता दिखती है। अभी लोगों की मानसिकता जो है वो 4 तरह की मानसिकता है। एक है फेल्योर माइंडसेट। फेल्योर माइंडसेट मतलब पराभूत हो गए वो लोग, मतलब उन्होंने ठान लिया कि अभी बस, अभी गया, अभी खत्म, ओके, अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी कुछ हो ही नहीं सकता है, अभी दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये पराभूत मानसिकता है। कुछ लोग ये मानसिकता क्या है, तो उनका तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, वो तो सर्वाइव ही नहीं करने वाले। थ्राइव की तो बात ही छोड़ दो। दूसरी है पश्चाताप की मानसिकता। पश्चाताप मतलब वो लोग सोच रहे हैं, अरे यार ऐसा होता तो वैसा होता, फिर ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसकी वजह से हुआ, भगवान की वजह से हुआ, नसीब की वजह से हुआ, कोरोना की वजह से हुआ, गवर्नमेंट को अक्ल नहीं, हाँ हमारे मालिक को अक्ल नहीं, हमारी कंपनी को अक्ल नहीं, इसको अक्ल नहीं, उसको अक्ल नहीं, बस मैं छोड़ के बाकी सबको गाली देगा वो, खुद को छोड़ के बाकी दुनिया खराब, ये वो, ब्लेम शेम गेम चालू उसका। ये सर्वाइव ही नहीं करेगा, ये थ्राइव की तो बहुत दूरी बात है, ये तो टिक भी नहीं पाएगा ऐसी मानसिकता के साथ। तीसरा मानसिकता थोड़ा ऊंचा लेवल का है। उन्होंने क्या किया है कि अपने हिसाब से डेवलपमेंट वगैरह करके धंधा बिंदा बना के पैसा वैसा बनाया, नाम भी बनाया और सब कुछ किया, लेकिन इनके पास कुछ और नया तरीका नहीं है, क्योंकि इनके फंडे सक्सेस हो गए। इन्होंने जो काम किया था अब तक, उसकी वजह से उनको सक्सेस भी मिला। तो इन्होंने ये बना लिया माइंडसेट
कि जो मैं कर रहा हूं वही सही है, लेकिन अभी वो नहीं चलेगा ना भाई। तुम दुकान चला रहे हो, तुम दवाखाना चला रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम धंधा कर रहे हो, तुम पॉलिसी बेच रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम अब तक तुमने अपना एक सेट तरीका बना के डेवलप करके तुमने जो कुछ है सक्सेस भी अचीव किया, नो डाउट, लेकिन आगे वो नहीं चलने वाला ना भाई, आगे नहीं चलेगा। आपके कमेंट जो है मुझे प्रोत्साहित करते हैं। गुड, कीप ऑन पोस्टिंग योर कमेंट्स, ओके। और कोई सवाल है तो वो भी डाल दो, मैं अभी वक्त नहीं मिला तो बाद में जरूर आपके सवालों का जवाब दूंगा। चौथा माइंडसेट जो है, चौथा, पहला था ये था फेल्योर माइंडसेट, मतलब पराभूतता। दूसरा है पश्चाताप का माइंडसेट। तीसरा है थोड़ा बहुत सक्सेस जिन्होंने पाया लेकिन अभी वो नहीं चलेगा, वो तरीका नहीं चलेगा। और चौथा है ट्रांसफॉर्मेटिव, मतलब सब कुछ बदल के रख देंगे। अब तक जो बोलता था आगे नहीं बोलूंगा, आगे और कुछ और बोलूंगा। अब तक जो करता था वो आगे नहीं करूंगा, आगे और कुछ अलग करूंगा। अब तक जिन लोगों के साथ उठता बैठता था उनके साथ नहीं, अभी कुछ और लोग, अभी और नया कस्टमर, अभी और नया तरीका, अभी और नया आइडिया, अभी और नया इंडस्ट्री, अभी और नया, अभी सब कुछ नया। इनका कोई माइंडसेट नहीं है कि ऐसा ही करेंगे और वैसा ही करेंगे, नो, नथिंग। जो नया आइडिया आता है वापरने का, उसमें से जो अच्छा लगता है लेने का, नहीं तो छोड़ देने का, वापिस से नया आइडिया, वापिस से नया आइडिया, वापिस से नया आइडिया, क्योंकि दुनिया अभी नए का है। और आगे चल के मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कामें जो है, जैसे स्क्रीनिंग के बिजनेस में बहुत, क्योंकि अभी बहुत सारे सेल्समैन जो थे, सेल्स का काम करने वाले लोग जो थे, वो लोगों के घर घर जाके मीटिंगें लेते थे और उनको सब समझाते थे वगैरह, जो भी है, ऑफिस में गए, कंपनी में गए, घर में गए, मीटिंग लिया। अभी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, कई जगह पे एंट्री विल बी रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू फियर फैक्टर या जो भी है, जो भी है। तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी तो आप काम कैसे करोगे? काम तो फिर भी करना पड़ेगा। तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचना चालू करो। तुम्हारा शॉप है और शॉप में कस्टमर आ नहीं सकता, तो कैसे कस्टमर को फिर अप्रोच कर सकते हैं और कैसे कस्टमर को फिर माल पहुंचा सकते हैं और फिर भी कैसे कस्टमर को फिर अपने इधर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना पड़ेगा अभी आपको। तुम इंश्योरेंस एडवाइजर है, तुम एक नेटवर्कर है, तुम्हारा एक फैक्ट्री है, तो तुम कैसे काम निकलवा सकते हो? क्योंकि पहले जैसा कुछ रहने वाला नहीं है आगे। तुम एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट, अभी तुमको स्कूल नहीं जा सकते तुम। मतलब आप लोग अगर ये सोच रहे, सुनो मेरी बात को, मतलब आप मुझे गलत करार भी कर सकते हैं, ऐसा कैसा स्कूल नहीं जाएंगे। भाई ये पेंडेमिक है, ये ट्रिगर पीरियड है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ, मतलब इसकी खासियत क्या मालूम है? ये ट्रिगर पीरियड की खासियत क्या है कि इसने हमको तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया। कि थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता पहले से, मतलब हमको नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, अगर अक्टूबर में मालूम पड़ता तो हम कुछ व्यवस्था कर लेते, सेटअप कर लेते, कुछ बना लेते, सब कुछ ठीक ठाक करके, फिर अगर कोरोना आता और फिर हम लोग लॉकडाउन होते तो हमारे पास सेटअप रेडी है, हम काम भी कर सकते थे। लेकिन हमको मौका ही नहीं मिला। ऑल ऑफ अ सडन 1 2 3 एंड एवरीथिंग इज लॉकडाउन। पुराना सब कुछ खत्म। और बहुत सारे लोग अभी ये ख्याल में है कि जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मैं कहता हूं नहीं होगा। अभी दुनिया नया होगा, अभी दुनिया में नए तरीके के लोग होंगे, नए तरीके का काम होगा, नई तरीके की इंडस्ट्री पैदा होगी, एक नया ही चीज आएगा। क्या आएगा मुझे भी नहीं मालूम, विल वेट एंड सी। एंड उसके बारे में प्रिडिक्ट करना तो लेकिन हेल्थ इंडस्ट्री में जो है, हेल्थ का काम जो है वो बहुत बढ़ेगा। हाँ, हेल्थ में तो काम बहुत बढ़ेगा, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा हेल्थ में। और जो हेल्थ में है
इम्यूनिटी के बिजनेस में जो लोग हैं वो दैट इज नेक्स्ट बिग थिंग, ठीक है। इम्यूनिटी के बिल्डिंग में, वैक्सीन के बिजनेस में, और क्या है, प्रोटेक्टिव गियर्स में, है ना, ये सारी चीज़ों में जो है ऑनलाइन के इक्विपमेंट्स और ऑनलाइन के गैजेट्स और ऑनलाइन के ऐप्स और वो सब 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 उसमें सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चलेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि नया बनना पड़ेगा। आपको पुराना रह के आप सरवाइव भी नहीं कर पाओगे। थ्राइव, तरक्की आप तभी कर पाओगे जब आप नया स्किल सेट, अगर आप टीचर है तो आपको ऑनलाइन कैसे सिखाने का ये अभी सीखना पड़ेगा, और ये यही टाइम है। अगर तुम एडवाइज़र है तो ऑनलाइन कैसे काम करने का, कस्टमर को कैसे समझाने का, ये वो सब तुमको सीखना पड़ेगा, और यही टाइम है, यही टाइम है। क्योंकि तुम फिजिकली नहीं कर सकता अभी बहुत सारी चीजें। ये ट्रिगर है, ये सब कुछ चेंज, तुम्हारा तरीका चेंज हो जाएगा और तुम बोलेगा मैं बदलेगा नहीं, तुम खत्म हो जाएगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम देन यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द गेम। ये मंत्र ध्यान में रखो। इफ यू आर गोइंग टू बी द सेम then you are not going to be in the game। अगर आप वही पुराने रहोगे तो आप इस गेम से ही आउट हो जाओगे, नहीं चलेगा। ओके, आज के बाद जो दुनिया होगी उसमें थ्राइव कौन करेगा? थ्राइव मतलब बिना तकलीफ के, ज़्यादा लोगों तक पहुंच के, अपना धंधा, अपना नाम, अपना पैसा, अपना सब कुछ, वो जो कौन बढ़ाएगा? कौन बढ़ाएगा? अपनी कंपनी बढ़ाएगा, अपनी फैमिली बढ़ाएगा, फैमिली मतलब फैमिली का लाइफस्टाइल फिर भी बढ़ाएगा, अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को साथ में लेके वो भी चलेगा, अपने नेटवर्क के बिजनेस पार्टनर्स को लेके चलेगा, अपने सप्लायर्स को लेके चलेगा, अपने कस्टमर्स को लेके चलेगा, अपने कस्टमर्स का भला करेगा। देखो, अभी जो सबका भला करेगा, अभी पहले कैसा था? इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट मतलब अपना भला हो गया, दुनिया गई तेल लेने, ये सब था। अपना अपना देखने वाले बहुत लोग थे, बाकी अपने को दुनिया से क्या है? अपना धंधा चल रहा है ना, अपना टीम चल रहा है ना, अपना 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 अपना, तो वो अब तक था। लेकिन अभी वैसा नहीं चलेगा। अब आगे वाला ज़माना जो है वो दूसरों के लिए काम करने वालों का होगा। आप दूसरों को कितना सपोर्ट करते हो, आप दूसरों को कितना नॉलेज देते हो, आप दूसरों को कितना कॉन्फिडेंस देते हो, आप दूसरों को कितना डर से बाहर निकालते हो, आप दूसरों को कितना इक्विप करते हो, आप दूसरों को कितना तैयार करते हो, आप दूसरों को कितना मतलब स्ट्रांग करते हो, इस सब पे डिपेंड करेगा आपकी तरक्की। अगर ये सब आप कर सकोगे तो आप थ्राइव करोगे। आने वाला ज़माना नॉलेज वर्कर्स का होगा। ये सेल करने वाले लोग जो होते हैं, सेलिंग बिलिंग करने वाले लोग भी होते हैं ना, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं, प्रकार होते हैं। कुछ लोग होते हैं आस्किंग होते हैं। आस्किंग मतलब देना, भाई देना, मेरे को देगा क्या, मेरे को कोई ऑर्डर देगा क्या, मेरे को कोई ऑर्डर देना। दूसरे होते हैं बेगिंग टाइप, भीख मांगने वाले, बोले देना यार, कुछ तो ऑर्डर दे, कुछ तो दे मेरे को, कुछ तो। तीसरा होता है टेलिंग, वो सब बताते हैं, कंपनी विम्पनी ऐसा वैसा, ये वो सब 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 सब, हमारी कंपनी ऐसी, हमारा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा ऐसा, सब सब सब, और वो टेलिंग वाले हो गए। चौथा होता है सेलिंग वाले। सेलिंग मतलब वो थोड़ा तैयारी करके जाएगा, वो सस्पेक्टिंग करेगा, प्रोस्पेक्टिंग करेगा, हिस्ट्री निकालेगा, है ना, बुक्स पढ़ेगा, स्किल सेट पढ़ेगा, ट्रेनिंग करेगा, कोर्सेज करेगा, और वो सब करके फिर अपने आप को एक प्रोफेशनल सेलर बना के फिर जाके माल मतलब पैसा लेके आएगा या ऑर्डर लेके आएगा। लेकिन अभी जो ज़माना है वो वैल्यू क्रिएशन का है। वैल्यू क्रिएशन मतलब तुम्हारा कस्टमर को, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस में जो भी आता है उसमें तुमको वैल्यू क्रिएशन करना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन मतलब तभी वो आपके साथ जुड़ा रहेगा, वरना नहीं जुड़ा रहेगा। वैल्यू 3 तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। एक तो ये जो अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ, किधर जाऊँ, तो उसको एक डायरेक्शन देने वाला आदमी चाहिए। आप बन जाओ।
उसको डायरेक्ट करो। डायरेक्शन दोगे तो आप उसके ज़िंदगी में लीडर बन जाओगे, और लोग लीडरों के साथ रहना पसंद करते हैं। करेक्ट। दूसरा, आप उसको डायरेक्शन दो तो लीडर हो गया। आप उसमें क्रिएटिविटी जगाओ, उसको कैपेबल करो, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। ओके, तो आप उसमें क्रिएटर हो गए। आप उसमें, आप सामने वाले को कैपेबल बनाओ तो आपके साथ जुड़ा रहेगा। और तीसरा है, आप उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाओ कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो, और उसको एहसास हो कि इसके साथ रह के मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, तो आपके साथ रहेगा। फिर वो आपका वेंडर भी होगा, आपका कस्टमर भी होगा, आपका टीम पार्टनर भी होगा, आपका फैमिली मेंबर भी होगा, आपका दोस्त भी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, आपका वाइफ होगा, आपका बच्चा, कोई भी होगा ना, तो आपके साथ क्यों रहेंगे? और जब बहुत सारे लोग आपके साथ रहेंगे तभी आप तरक्की कर सकते हो। अगर आपसे सब, आपका कस्टमर चला गया, आपकी फैमिली चली गई, आपके दोस्त चले गए, आपका टीम चला गया, सब कुछ चला गया, तो आप करोगे क्या? आप कैसे थ्राइव करोगे? तो आपको एक नेटवर्क को संभालना पड़ेगा, और इस नेटवर्क में हर एक के लिए आपको वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए, ये सारा काम करने के लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, ये फ्यूचर जो है ये उन लोगों के लिए है जो नॉलेज वर्कर्स है, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज। ये सब करने के लिए आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, और अभी काम का नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। ये दुनिया भर का खराब, इधर उधर का कचरा नॉलेज सबके पास है, कचरा नॉलेज सबके पास है, लेकिन काम का, जिससे आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, जिससे रिश्ता अच्छा बना सकते हो, जिससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, जिससे सामने वाले की जिंदगी में चार चांद लगा सकते हो, वो नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है। वो नॉलेज लेना पड़ेगा। ओके ओके, यू हैव टू हैव अ वेरी इंटेंस एंड राइटफुल नॉलेज होना चाहिए। मतलब किसी सब्जेक्ट की डेप्थ में जब तक आप नहीं जाओगे, किसी सब्जेक्ट के गहराई में जब तक नहीं, ऊपर ऊपर का नहीं चलेगा, अभी उसकी गहराई में उतरना ही पड़ेगा। राइटफुल नॉलेज चाहिए, इंटेंस नॉलेज चाहिए आपको। ओके, आपको फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनना है, एक्सरसाइज ये वो रोज का करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत काम करने का है अभी पहले ऐसा नहीं है। अभी वो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, मैं जो देख रहा हूं, मैं खुद को भी उसी प्रोसेस से गुजरा हूं। मैं कुछ आपसे अलग नहीं हूं, जो प्रॉब्लम सबके मेरे भी है। मैं ये देख रहा हूं कि अभी समझो मैं 2 टाइम खाना खाता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो सवेरे मैंने समझो 1000 कैलोरीज खाए, और रात को मैंने 1000 कैलोरीज खाए, तो ये 2000 कैलोरीज जो मेरे अंदर गई, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, खाली मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 2000 कैलोरीज जो मेरे अंदर गई, तो वो कैलोरीज बर्न करने के लिए मैं काम क्या कर रहा हूं आज की तारीख में? मैं उसको बर्न करने के लिए काम क्या कर रहा हूं आज? कुछ नहीं। वहां बैठता हूं टीवी के सामने, वहां बैठता हूं कंप्यूटर के सामने, यहां बैठता हूं आपके सामने, फिर सो जाता हूं। फिर मेरी मिसेस को मैं वो इमरजेंसी वर्कर है, शी इज़ हॉस्पिटल डॉक्टर, तो अभी वो काम करे, तो उसको ड्रॉप करने पिकअप करने जाता हूँ गाड़ी में बैठ के। तो मैं फिजिकली काम कहाँ कर रहा हूँ? मेरा काम ही नहीं हो रहा है शरीर में, तो मेरी कैलोरीज बर्न ही नहीं हो रही है, तो मेरी सारी कैलोरीज जमा हो रही है, और इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद इतनी सारी कैलोरीज होगी, तो व्हाट विल बी माय बॉडी? कैसा होगा मेरा अंदर का सब फैट कंटेंट एंड कैलोरी कंटेंट एंड कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, और क्या होगा सब? तो बाद में मैं काम कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि हर हालत में एक तंदुरुस्त शरीर जिंदगी तंदुरुस्त करने के लिए मदद करता है। अगर शरीर तो आपका एसेट है, ये एसेट, ये आपकी कैपेसिटी है। आपका शरीर आपकी कैपेसिटी है। इस शरीर से जो कुछ करेंगे वो आपका प्रोडक्शन है। इस शरीर से घर बनाओगे, घर आपका प्रोडक्शन है। इस शरीर से गाड़ी बनाओगे, बंगला बनाओगे, दुनियादारी करोगे, पैसा कमाओगे, वो सब कुछ प्रोडक्शन है। एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या हो गया साहब? वो सब प्रोडक्शन है। ये शरीर से जो कुछ बनाओगे
दैट इज प्रोडक्शन। ये शरीर आपका कैपेसिटी है, लेकिन समझो ये कैपेसिटी कम हो गया तो ये कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए ट्रमेंडस फिजिकल एबिलिटी चाहिए, ट्रमेंडस फिजिकल फिटनेस चाहिए। और एक फिजिकली फिट शरीर में ही एक मेंटली फिट दिमाग होता है। फर्स्ट यू गॉट टू बी फिजिकली फिट, देन ओनली यू विल बी मेंटली फिट। तो शरीर तो चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर वर्कर है, अभी आगे चल के बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो आपको फिजिकली फिट तो होना ही पड़ेगा। जो फिजिकली फिट नहीं है वो खाली सर्वाइव करेंगे, वो थ्राइव नहीं कर पाएंगे। ओके, दूसरा बात ये है कि बहुत सारी बातें अभी सब कुछ नहीं बता सकता। मेंटली आपको अजाइल स्पॉन्टेनियस बनना पड़ेगा, फास्ट एंड टू स्पॉन्टेनियस, मतलब फास्ट आपको करना पड़ेगा काम, ज़्यादा काम करने का है। अभी तो जब फिजिकली काम करते थे तो रात को 2 बजे 3 बजे काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी घर पे है तो कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। और उस पहले फिजिकली काम करते थे तो लिमिटेशंस थी, शरीर की लिमिटेशंस थी, वक्त की लिमिटेशंस थी, है ना, एफर्ट्स की लिमिटेशन थी, सब लिमिट। अभी लिमिट कहाँ है? अभी तो मतलब अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, अनलिमिटेड। तो तैयार हो जाओ। अभी तुम ये नहीं बोल सकता कि 6 घंटा मैंने काम किया तो बहुत हो गया वो जमाना। अभी अब मेरे बहुत सारे दोस्त जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी, आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम। तो रात को 11 बजे ही उनको उठाया जाता है, बोलता है चलो अभी काम करो। और अगर नहीं कर सकते तो वैसे भी तुम्हारी नौकरी गई। एंड दैट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ टुडे। अब इसको कैसे डिनाई करेंगे आप? हाँ, मेरी बातें कुछ लोगों को एग्जैजरेटेड लगती है, बट कांट हेल्प इट। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। ओके, ये इन चीजों को समझ के ही चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमको बनना पड़ेगा एकदम ट्रस्टवर्दी एंड वेरी स्टेबल, और एकदम ओरिजिनल बनना पड़ेगा। आपकी बातों से सच्चाई की झलक आनी चाहिए। आप एकदम ओरिजिनल चाहिए, मतलब आपका नियत साफ होना चाहिए। आपका नियत साफ तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे, और आपका नियत जो है वो दिखता है, आपका नियत समझ में आता है। आज की तारीख में कुछ तरह के एक लास्ट में वी आर फिनिशिंग, अभी थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट, 45 मिनट्स का टाइम लिया था मैंने। बहुत गहराई में उतर के मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है ऑन दिस पॉइंट। वो ये है कि हर हालत में, देखो आज की तारीख में हर हालत में जहाँ रिश्ता अच्छा हो वही तरक्की हो सकती है। हर हालत में जहाँ रिश्ता अच्छा होगा वही तरक्की हो सकती है। आपका कस्टमर के साथ, आपका वेंडर के साथ, आपका सप्लायर के साथ, आपका दोस्त के साथ, आपका दुश्मन के साथ, आपका पड़ोसी के साथ, आपका नेबरिंग कंट्री के साथ, आपका, क्योंकि पहले सब कुछ इंडिपेंडेंट था, लेकिन आने वाले दिनों में सब इंटरडिपेंडेंट होने वाला है। सब एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड करने वाले। और ये इंटरडिपेंडेंसी पहले भी था, लेकिन हमने कुछ इंडिपेंडेंस बना लिया था। हमको लगता था कि बस मैं हूं, ऐसा नहीं है। तू, तेरा धंधा, तेरी कंपनी तेरे कस्टमर की वजह से है। वो कस्टमर कहीं और जॉब करता है तो वो उसकी वजह से है, वो जॉब कहीं और सप्लाई करता है तो वो उसकी, तो सब कुछ कनेक्टेड है बाबा, नेटवर्क ही है सारा, सब कुछ नेटवर्क है। और नेटवर्क में हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो ज्यादा कनेक्टेड रहेगा, अच्छी नीयत के साथ दूसरे का भला करते रहेगा और रिश्ता गहरा बनाएगा, वही थ्राइव कर सकता है। थ्राइव। तो रिश्ता बनाने के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट समझ लीजिए, एक होता है विन लूज, एक तरीका होता है रिश्ता बनाने का, विन लूज, जिसमें
मैं जीतूंगा तू हारूंगा, मतलब मेरा फायदा होगा तेरा नुकसान होगा, तो ऐसा रिश्ता चलेगा विन लूज में? मैं जीतूंगा तेरा नुकसान, तू हारेगा, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता। ऐसा व्यवहार है तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। दूसरा है यू विन आई लूज। पहला था आई विन यू लूज, मेरा फायदा तेरा नुकसान, नहीं चलेगा। दूसरा है यू विन आई लूज, मतलब मैं किसी का काम करता हूँ, बदले में मेरा अगर नुकसान हो रहा है तो कितना टाइम करता रहूँगा मैं, कितना बार करता रहूँगा मैं, एक बार दो बार, बाद में नहीं करूँगा मैं, तो ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चलेगा। तो फर्स्ट वॉज आई विन यू लूज, नहीं चलेगा। दूसरा यू विन आई लूज, वो भी नहीं चलेगा। तीसरा है यू लूज आई लूज, मतलब एक ऐसा व्यवहार जिसमें तेरा भी नुकसान और मेरा भी नुकसान, तो वो कंटिन्यू होगा। मतलब एक शादी हुई है और जब उनको मालूम पड़ता है शादी के बाद कि भाई इसमें वो इसकी वजह से तो तेरा भी नुकसान है और मेरा भी नुकसान है, जम ही नहीं रहा है, तो कंटिन्यू होगा? नहीं होगा। जिसमें आपके कस्टमर को मालूम होगा, मतलब आप समझो 100 रुपये की चीज़ जो है आपको मिली 80 रुपये में, आप कस्टमर को बेच रहे 70 रुपये में, तो कस्टमर का फायदा आपका नुकसान है, नहीं चलेगा ये। मतलब पहला था आई विन यू लूज, दूसरा है यू विन आई लूज, तीसरा है लूज लूज। ये लूज लूज रिश्ता जो होता है, लूज लूज व्यवहार जो होता है, वो खतरनाक मनस्थितियों में होता है, खतरूढ़ मनस्थितियों में, जो 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 नुकसान के बारे में सोचती है, दूसरे का बुरा करने के बारे में सोचती है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई भाई की दुश्मनी रहती है, भाई भाई की दुश्मनी। तो एक भाई ने मोबाइल का शॉप डाला, तो दूसरा भाई उसके सामने मोबाइल का शॉप डालेगा और उससे आधे दाम में मोबाइल बेचेगा। उसको पूछेगा भाई तेरा क्या फ़ायदा? भाई तेले ने, मैं तो मरूंगा, हम तो मरेंगे सनम, लेकिन तुमको भी लेके डूबेंगे। तो वो लूज लूज मानसिकता, वो ज़्यादा दिन टकने वाला नहीं है। एक ही चीज़ टिकेगी, एक ही रास्ता टिकेगा, एक ही व्यवहार टिकेगा, जो कहलाता है आई विन यू विन, जिसमें विन विन सिचुएशन है। वही रिश्ता टिकेगा, वही व्यवहार टिकेगा, और जो ये रिश्ता बनाने में सक्सेसफुल होंगे वही थ्राइव करेंगे। आपका कस्टमर के साथ विन विन रिश्ता चाहिए, आप नेटवर्कर हो तो आपकी टीम के साथ विन विन रिश्ता चाहिए, आपके अपलाइन के साथ विन विन रिश्ता चाहिए, आप कंपनी हो तो आपके एम्प्लॉयज़ के साथ विन विन रिश्ता चाहिए, आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हो तो आपके कस्टमर के साथ, आपके टीम के साथ, आप डॉक्टर हो तो पेशेंट्स के साथ, आप स्टाफ के साथ, जो भी है जहाँ भी है, आपको बस विन विन रिश्ता होगा तो ही आप थ्राइव कर पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। मैं फिर यहां पे रिपीट करता हूं, इफ यू आर गोइंग टू बी द सेम देन यू आर नॉट गोइंग टू बी इन द गेम। इफ यू आर गोइंग टू बी द सेम देन यू विल बी थ्रोन ऑफ आउट ऑफ द गेम। आप वही पुराने रहोगे, आप वही पुराने सेम रहोगे, तो आने वाला जमाना आपको खत्म कर देगा, ऑब्सोल्यूट कर देगा, आपका नामो निशान, आपका हस्ती, आपका नाम, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नया सीखना चालू करो। आप सोचना चालू करो कि आपके काम में, आपके दुकान में, आपके नौकरी में, आपके धंधे में, आपके पॉलिसी के बिजनेस में, आपके दवाखाने में, आपके कंपनी में, आपके फैक्ट्री में, आपके व्यवहार में, आपके रिश्ते में क्या नया कर सकते हो आप, वो आपको सोचना है। मैं यहां पे रुकता हूं। फिर से मैं सैल्यूट करता हूं उन वर्कर्स का जो आज भी काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, और मैं भगवान उन्हीं में देखता हूँ। तो सैल्यूट टू दोज पीपल दोज हु आर वर्किंग। आने वाला दिन कठिन होगा, आने वाला कुछ भी नया नहीं रहेगा, इसमें अपने आप को नया बनाना पड़ेगा। तुम बन के बाहर निकलो, एक नया स्किल सीख के बाहर निकलो, एक नया विद्या सीख के बाहर निकलो, एक नया नॉलेज, एक नया एप्लीकेशन, एक नया तरीका लेके तुम बाहर निकलोगे, तब तुम टिक पाओगे, और टिकोगे तो बढ़ोगे, नहीं टिकोगे तो खत्म ही ना, बात ही खत्म हो गई। तुम्हारा जो पुराना है वो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि दुनिया पुराने तरीकों से नहीं चलती। आज ये कोरोना आने से पहले जो 500 टॉप कंपनी थी, फॉर्च्यून 500 कंपनी, उनके सारे सीईओ 70-80% सीईओ जो है वो 25 से 30 साल के हैं। नए जमाना, नए लोगों का जमाना है, नए लोगों का, नए विचारों का जमाना है, नए का जमाना है। अभी तुम ये ट्रैजिक पीरियड में, ये घर में तुम बैठा है ना, तो तू क्या नया सीख सकता है सीख, तू क्या नया पढ़ सकता है पढ़,
तू क्या नया बन सकता है बन, और नया बन के तू जाएगा तो आने वाला नया जमाना तेरा स्वागत करेगा, वरना तेरा नामो निशान मिट जाएगा। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा बाद में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। आप सब लोग आए, आपका धन्यवाद। ऐसे ही मिलते रहेंगे। अपने आप को घर में रखो। और लास्ट में वही डायलॉग जो मैंने आज सवेरे पोस्ट किया था, इफ़ यू आर staying at home every day keeps corona away. Staying at home every day keeps corona away. ओके, तो घर में रहो, आराम करो, अपना ख्याल रखो, नया बनो, नया सीखो, नया तरीका देखो, रोज कुछ नया देखो, रोज कुछ नया सीखो और नया बन के बाहर निकलो इस ट्रेजिक पीरियड से, क्योंकि जीत आपकी है, विजय आपका है, थ्राइव आप करेंगे। और मेरी इन बातों को जो गहराई से लेगा वो आने वाले दिनों में राज करेगा। थैंक यू वेरी मच। सैल्यूट टू यू एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। थैंक यू।